हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब ने टेलीफोन लाइन पर। वो इस वक्त रास्ते में है, कहीं पहाड़ों पर सफ़र कर रहे हैं। करंट वुमेन टीम हेड कोच नहीं करेंगे आप? अब तारुफ चेंज हो जाना तब्दील करें आप। हो गए वुमेन टीम के हेड कोच। बिल्कुल। आप कहाँ हैं? क्या बात आप है? किस शेल में रह रहे हैं ये बताएं जरा। सदमे से बाहर नहीं आए। पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच जो कि मेरा ख्याल है एसीसी का कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रही है। बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ से निकलते साथ ही वुमेन टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी समझ। हंसती हुई आवाज आ रही है। वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है ये आपकी लकी सीट्स हैं जो आपने रखी हुई है ना, जो भी आता है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारी मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूँ। ये वही वाली सीट तो नहीं थी जिसपे मैं बैठा था, यहाँ मुशी भाई तो नहीं बैठते थे। ये बिल्कुल ये वही सीट है। ये और आज हमारी मैं बैठ गया हूँ। फिर मैं वही कहूंगी तो दूल्हे की सीट पे नहीं बिठा देते फौरन, जिसकी शादी नहीं हो रही होती तो उसको बिठाते। वसीम साहब, एक तो सुनने में आ रहा है कि आप कैंप की निगरानी कर रहे हैं, उस पर भी ज़रा बताइएगा। लेकिन उससे पहले ये जो मैच हुआ है फाइनल इंडिया बमुकाबला जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान ही कहे जा रहे हैं, हाफिज तो निकला नहीं अभी तक उस सदमे से। जनूबी अफ्रीका के दो प्लेयर्स रिटायर भी हो गए, उनके दो अजीम खिलाड़ी उनकी टीम से, और उसके साथ साथ वो ये भी अगली नस्ल को भी सौंप गए। अगर अब आपने काम करना है, कल के मैच में क्या ख़ास चीज़ आपके ख्याल में इंडिया की तरफ से हुई जो उन्होंने साउथ अफ्रीका को, बावजूद इसके कि मैच में वो वापस भी आए लेकिन जीत नहीं पाए? लेकिन एक तो देखें, जो मैच का अगर हम कहते हैं जी कि जो वैल्यू ऑफ द मनी हम बात कर रहे थे कि मजा नहीं आया हमें, सेमीफाइनल्स का वन साइडेड मैच हुए, तो वो गिला तो दूर हुआ कि एवरी मिनट जो मैच देखा वो एंजॉय किया, सबने मजा आया। जुड़े रहे हम स्क्रीन के साथ, स्टेडियम में जो लोग थे उनको मजा आया। तो कह जाता है दोनों टीमों का, उन्होंने साबित किया कि ये दो बेहतरीन टीमें थी और यही डिजर्व करती थी वर्ल्ड कप के अंदर, फाइनल के अंदर। तो वो चीज तो उन्होंने प्रूव की है। और अगर आप देखते हैं तो वो मतलब फेजेस ऐसे आए हैं ना, मैं तो इसको बोलूंगा कि ये मैच था मतलब रिकवरीज का। इंडिया को ऊपर क्लैप्स होता है, फिर वो रिकवर करके एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाते हैं। फिर साउथ अफ्रीका को देखा, उनका क्लैप्स होता है और उसके बाद वो जो कमाल की रिकवरी करते हैं और 2-3 ओवर में ऐसा मैच सिमेट लेते हैं अपनी तरफ कि यहाँ से तो कोई लग रहा था कि कुछ चांस है ही नहीं इंडिया का यहाँ पे। लेकिन वहां से इंडिया ने फिर एक ऐसा कम बैक किया, वो एक ओवर जो बुमराह का था, उसके बाद अर्शदीप का था, तो वो मतलब गेम एकदम से ही वो चेंज हो गया वहां पे आके जाके। तो आई थिंक इंडिया ने तो अपना वो बैरियर क्रॉस कर लिया है। अब साउथ अफ्रीका ने बैरियर अपना सेमीफाइनल वाला तो क्रॉस कर लिया है। दो एंगल है देखने के, या उन्होंने वो बैरियर क्रॉस कर लिया है, या अपने आप को उन्होंने 5 ओवरों में 30 रन जहाँ पे वो नहीं कर सके और उनके बेस्ट बैटर्स दोनों क्रीज पे थे, तो आप कह सकते हैं कि वो महा चौकर्स की कैटेगरी में आ गए हैं। अच्छा, इससे अच्छा, आपके लिए बुमराह का ओवर ज्यादा अहम या आपके लिए अर्शदीप का ओवर जिसने ज्यादा दबाव बढ़ाया जनूबी अफ्रीका पर? देखिए, सबसे अहम था कैप्टन का रोल उस टाइम पे। मास्टर स्ट्रोक वहां पे हमें नजर आया। उससे पहले हमने देखा था कि जो मार्करम लेके आए थे महाराज को पावर प्ले के अंदर, जो 2 विकेट उनको मिल गई। और फिर ये जो सिचुएशन आती है, बड़ा मुश्किल होता है कैप्टन के लिए कि क्या बुमराह का मैं आखिरी ओवर रोक लूं कि 8-10 रन भी होंगे तो वो चांस मतलब है कि वो मैं जिता सकता है, या आप कहते हैं कि बुमराह को भी कराऊं, ये ना तो उससे पहले मैच ही खत्म हो जाए। तो वो अग्रेसिव अप्रोच के ऊपर गए कि बुमराह ने जो वो बॉल किया उसको जॉनसन को, आई थिंक दैट वाज फॉर मी वाज द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट सिचुएशन के हिसाब से भी, और क्वालिटी भी उस बॉल की अगर आप देखते हैं जितना अंदर आया, तो आई थिंक वो गेम चेंजिंग डिसीजन था और गेम चेंजिंग वो ओवर था। और उसके बाद फॉलो किया बाकी बॉलर्स ने, लेकिन क्रेडिट बुमराह को जाएगा कि वो ओवर उस तरह का वहां पे ना होता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई चांस बनना था इंडिया का। बिल्कुल एक मोमेंटम उमर सेट किया। हम बार बार बुमराह की ये बात कर रहे हैं, बट जहां एक मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, हमने पास्ट में भी देखा था अक्षर को प्रमोट करके ऊपर भेज देना जब लगातार विकेट्स गिर रही हूँ, तो एक लेस वैल्यू विकेट को आप ऊपर भेज देते हैं। एंड देन पिछली दफ़ा भी परफॉर्म किया था अक्षर ने जो बारी लगाई विराट कोहली के साथ, वो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था बाय रोहित शर्मा। आई थिंक वही जो अभी वसीम ने भी बड़ा मेजर पॉइंट रेज करा है कि रिकवरी। इस टूर्नामेंट में, इस मैच में हमने देखा कि पैचेस में, इंटरवल्स में रिकवरी वाला जो फेज था उसने बेसिकली गेम में जान डाली है। टग ऑफ वॉर थी, इधर घसीटो तो उधर घसीटो, फ्लॉप हो रहा है, फ्लक्चुएशन जो है वो हो रही है। आई थिंक वो मेजर एक पार्टनरशिप थी। जो हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली की जो इनिंग थी वो इन मोमेंट्स लग रही थी कि बड़ी मीनिंगलेस इनिंग है, लेकिन बेसिकली वो एक लॉन्चिंग पैड आप बना कर दे रहे थे आने वाले बैट्समैन के लिए। तो आई थिंक वो जो अक्षर पटेल की इनिंग थी उसको बहुत कम डिस्कस किया जा रहा है। ये वो रोल है जो आपने लो रिस्क जो आपने बात की है, जो ये वो
आपको याद होगा पाकिस्तान में भी उसने मैच में भी उसको ऊपर भेजा गया था, उसने मोमेंटम दिया, उसने सेटअप करके दिया और लंबा लेके गए गेम को। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट T20 फॉर्मेट जो है वो हर रोज़ इवॉल्व हो रहा है, हर रोज़ इवॉल्व हो रहा है, और हर रोज़ एक गेम से आपको सीखने को मिलता है कि यार हमें इस फॉर्मेट को किस तरह खेलना है। एक साल पहले आप इस फॉर्मेट को इस तरह नहीं खेलते थे, उसके बाद अब जो चीज़ें हुई, अक्षर पटेल को जो ऊपर भेजने वाली बात थी, अब ये काफ़ी प्रीटी मच कन्फर्म हो गई है कि ये रोल एक प्ले कर सकता है, नीचे से ऊपर लाकर खिला सकते हो और आप वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आई थिंक ये वही इनिंग थी जिसने बेसिकली एक लॉन्चिंग पैड इंडिया को दिया, ताकि वो जो पार टोटल तो नहीं कहेंगे लेकिन वो एटलीस्ट एक हद तक गए ताकि उनके पास एक फाइटिंग टोटल बोर्ड पे आ सके। अच्छा सुहेल साहब, जैसे एग्जिट की बात हो रही है, जब अभी जिक्र किया, एक चीज़ और भी है कि आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तो उनके जोन ऐसे नहीं है कि वो लिमिट आपको लगे कि किसी एक ही जगह पर उनको खेलने की रहेगी और बॉल को किसी एक जगह पर वो उसको फोर्स करेंगे इशू को, तो ये किस हद तक अहम किरदार अदा करती है? क्लासन ने भी वैसे ऐसे ही खेला जब उनकी बारी थी, ये किस हद तक अहम किरदार अदा करती है? देखिए आपको प्लेयर्स की एबिलिटी के हिसाब से उसको रोल देना होता है। अक्षर पटेल जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और नोइंग कि उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड देन शम्सी ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, तो अक्षर पटेल को उन्होंने भेजा काउंटर अटैक करने के लिए। क्योंकि देखिए मैंने आगे भी बात की कि जब साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर पड़ा तो वो बिल्कुल वापस अपने शेल में चले गए, तो प्रेशर से निकलने का तरीका यही होता है कि आप काउंटर अटैक पे चले जाते हैं। तो आइडिया यही बेस्ट डिफेंस इज टू अटैक। हाँ, अब T20 क्रिकेट में यही होता है, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 3-4 ओवर आप क्वाइट खेल लें। नया बंदा जा रहा है, जब आपका मेन बैट्समैन आएगा। अक्षर पटेल के आने से ये हुआ कि उन्होंने, कोहली ने अपना रोल चेंज कर लिया। कोहली वेंट बैक टू हिज ओन शेल के वो एंकर इनिंग पे चले गए, ताकि वो उनके वहां रहने से एटलीस्ट ये श्योरिटी थी कि हम अगर अक्षर आउट भी हो जाता है तो कोहली वहां रहेंगे तो हम 150 एटलीस्ट कर लेंगे। 150 का मतलब ये होता है कि यू गिव योरसेल्फ अ चांस। मतलब आप स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट उन्होंने लिया 180 190 जहन में रख के, 2 ओवरों में 24 हो गया, बट जब 2 आउट हुए तो फिर वहां पे अब ये होती है आपने सिचुएशन को एज ए बैट्समैन रीड करना। ये बाहर से मैसेजेस नहीं आते, कंटिजेंसी प्लानिंग क्या ठीक है, आप वापस अपने टारगेट को रिवाइज करते हैं। तो कोहली ने अपने आप को वो रोल दे दिया। अक्षर पटेल जब आए तो थोड़ा जब वो सेटल इन हुए तो आपने देखा कि वो स्पिनर्स को उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। जब वो 3-4 ओवर खेली है उन्होंने अच्छे, तो देन दे रिवाइज देयर टारगेट अगेन, तो वो 170 180 की तरफ देखने लग गए। तो आई थिंक कि ये पहली चीज तो क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट कि उन्होंने एबिलिटी के हिसाब से रोल दिया। क्योंकि अगर वहां पे अगर आप डूबे आ जाते, क्योंकि वो इतने इज नॉट बीन स्कोरिंग रन्स, अगर हार्दिक पांड्या को भेज देते तो वो इनकी एक मेन विकेट है जो कि लोअर ऑर्डर में आके तो रन्स करके देने वाला है, तो उनका आउट हो जाना वहां पे अगर वो आता तो बहुत ज्यादा हर्ट करता। तो अक्षर की विकेट उस हिसाब से वैल्यू उनके लिए नहीं रखती थी कि अगर वो आउट हो भी जाते, लेकिन वो पे ऑफ कर गई। उनकी 30-40 रन की जो इनिंग थी, दैट एक्चुअली मेड द डिफरेंस। उसने कोहली को gave him time to settle down, अपनी इनिंग को वो बिल्ड करते रहे। 54 बॉल्स पे 72 रन्स बने उस पार्टनरशिप में। इमेजिन वो पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप उनके लिए साबित हुई। तो ये शो करता है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन जो आपकी मैनेजमेंट करती है, एंड देन योर प्लेयर्स एक्चुअली बैक दोस डिसीजन। एग्जीक्यूशन तो क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने करनी होती है, मैनेजमेंट कैप्टन आपको रोल दे देता है, एग्जीक्यूशन तो आपके ऊपर है। तो आई थिंक कि क्रेडिट गोज टू अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को मैंने देखा है कि जितनी बार भी उनको बैटिंग में जितनी बार भी चांस दिया गया, उनके ऊपर ट्रस्ट किया गया, ही पेड ऑफ। तो दैट शोज कि वो एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके पास एबिलिटी है। बेशक आपको वो बहुत क्लासिक बैट्समैन नजर नहीं आएगा, बट जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो ना, तो फिर आप इस तरह की इनिंग्स जब आपको ये कह के भेजा जाए करते हैं, जब आपको ये कह के भेजा जाए कि बस रन बना सकते हो तो बनाओ, आउट हो जाओगे तो कोई बात नहीं। लो वैल्यू विकेट के कॉन्सेप्ट यही है। इंडिया और पाकिस्तान ने भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी विद शादाब को एलिवेट करने का जो मकसद था शुरू वाले दिनों में, जब 2 साल पहले, कि आपकी जो लो वैल्यू विकेट है आप उसको आप भेजो, क्योंकि आपने दूसरे एंड को प्रोटेक्ट करना होता है। आपका जो दूसरा आपका फुल बैट्समैन होता है उसको आपको बेहतर उसको यही कल रोल प्ले क्रिकेट ने कि आपने विराट कोहली को टाइम दिया, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अंडर प्रेशर थे, विराट कोहली से रन नहीं हो रहे थे और उनके लिए ये आखिरी गेम था। ज़ाहिर है उनको रिटायर भी होना था इस फॉर्मेट से या इस वर्ल्ड कप से, उनको हाई फिनिश करना था। आई थिंक अक्षर पटेल की जो लो वैल्यू विकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद इस्टेब्लिश हो गया दुनिया में। बाकी टीम्स आई थिंक इसको फॉलो नहीं करती। समवेयर लाइक जैसे टेस्ट में अब नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, बट वो T20 में इस तरीके से आ गया। वुड इट बी राइट टू से इन अ वे? आई थिंक शादाब की इन्होंने बात की, तो शादाब को जिस रोल के लिए फिर आइडेंटिफाई किया गया, एक तो वो ये होता है कि ये
वंस अ वाइल होता है। इसको यहाँ रोक लेते हैं बात को, वंस अ वाइल होता है। और यस, वंस अ वाइल होता है, आदत ही नहीं डाल लेनी चाहिए कि वो चौथे नंबर का बैटर बन जाएगा। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।